चड्डी बनियान चोर शहर में घुस आते हैं। उन्हें पैटर्न में चीजें करना बड़ा पसंद है। सबसे पहले वो ये वाले घर में चोरियां करते हैं, उसके बाद वो ये घर में चोरी करते हैं और फिर ये वाले घर में चोरी करते हैं। अब सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए अगले कौन से घर में वो चोरी करेंगे, ए, बी या सी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहली चोरी 1 फ्लोर वाले घर में थी, दूसरी चोरी 2 फ्लोर वाले घर में थी और तीसरी चोरी 3 फ्लोर वाले घर में थी। मतलब चौथी चोरी 4th फ्लोर वाले घर में होंगी और वो सी है। वहां भी चड्डी बनियान चोर चोरी करते हैं और निकल जाते हैं। उसके बाद वो इस घर में चोरी करते हैं और फिर इस घर में चोरी करते हैं और फिर लास्ट में ये वाले घर में चोरी कर लेते हैं। तो अब सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए अगला घर वो कौन सा होगा जिसमें वो चोरी करेंगे, ए, बी या सी। अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अब वो सी वाले घर में चोरी करेंगे। पहले उन्होंने ऐसे घर में चोरी की जहां डॉग थे। अब दिए गए तीनों घरों में सिर्फ सी वाले में डॉग है। यहाँ से भी वो बहुत सारा सामान चोरी करके अगले घर की तरफ निकल जाते हैं। अब वो पहले ये वाले घर पे चोरी करते हैं और फिर ये वाले घर में चोरी करते हैं, अब ये वाले घर में चोरी करते हैं। तो अब मुझे बताइए लॉजिकल आर्मी अगला घर कौन सा होगा, ए, बी या सी। अच्छे से सोचिए इस बार। तीनों घरों के पास स्लीपर्स रखे हुए हैं। मतलब उन्होंने ऐसे घर में चोरियां की जहां स्लीपर्स बाहर पड़े हुए थे। दिए हुए तीनों घरों में सिर्फ सी वाले में ही बाहर स्लीपर्स रखे हुए हैं। मतलब वो यहाँ चोरी करेंगे। इस बार चड्डी बनियान चोरों ने नया पैटर्न फॉलो करने का सोचा। खुद के कपड़ों के साथ उन्होंने एक पैटर्न बना लिया। क्या आप इन चड्डी बनियान चोरों को देख के बता सकते हैं वो क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। चोरों की चड्डियां और शू को देखिए, दोनों सेम कलर में है। मतलब वो चड्डी और शू का कलर मैच कर रहे हैं और वो पहन के चोरियां कर रहे हैं। आज तो वो सामान भी एक पैटर्न में चुरा रहे हैं। ये उन्होंने पहला सामान चुराया, ये उन्होंने दूसरा सामान चुराया, अब ये उन्होंने तीसरा सामान चुराया और ये चौथा सामान चुराया। तो अब सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए वो किस पैटर्न में चोरियां कर रहे हैं। अच्छे से सोचिए। आज वो किचन के आइटम्स की चोरियां कर रहे हैं। पहले उन्होंने फ्रिज चुराया, फिर माइक्रोवेव, फिर मिक्सर ग्राइंडर और फिर कुकर। मेहुल ने भी सोचा ये चड्डी बनियान चोरों को किसी पैटर्न में पकड़ा जाए। तो मेहुल ने 1 चोर के पीछे 3 पुलिस वालों को भेज दिया, 2 चोरों के पीछे 3 पुलिस वालों को भेज दिया और 3 चोरों के पीछे 5 पुलिस वालों को भेज दिया और 4 चोरों के पीछे 4 पुलिस वालों को भेजा। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए 5 चोरों के पीछे वो कितने पुलिस वालों को भेजेगा। अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। उसके पीछे 4 पुलिस वाले जाएंगे। नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड के हिसाब से पुलिस जा रही थी। 1 में 3 लेटर्स है इसलिए 3 पुलिस वाले गए, 2 में भी 3 लेटर्स है इसलिए 3 पुलिस वाले गए। अब 5 में 4 लेटर्स है इसलिए 4 पुलिस वाले जाएंगे। मेहुल सभी चोरों को पकड़ के जेल में डलवा देता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। यार बैंक में एफडीज 5% तक रिटर्न देती है और बॉन्ड 7.15% तक रिटर्न देते हैं, पर पता है पिछले 1 साल में निफ्टी की वैल्यू 60% तक बढ़ चुकी है। तो फैक्ट ये है कि अगर आप आज ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। लॉजिकल आर्मी मुझे बताइए अगर 1000 रुपए में आपको 60% का प्रॉफिट होगा तो वो कितना हो जाएगा? सिंपल है, 600 रुपीज। बाप रे, इतना प्रॉफिट। हाँ, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले डीमैट अकाउंट बना लीजिए, वो भी फ्री में, बस 5 मिनट में ओपन हो जाएगा। आप मिनिमम 100 रुपए से भी 5 पैसा पे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। 5 पैसा 0% ब्रोकरेज या फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज करता है। ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्काउंट ब्रोकर ऐप है। इसका यूआई भी काफी सिंपल है और यूज करने में बहुत फास्ट भी है। 5 पैसा में आपको हिंदी, इंग्लिश के अलावा 8 और लैंग्वेजेस में जानकारी मिलती है। 5 पैसा में आपको इंट्राडे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए रिकमेंडेशंस भी मिलते हैं, वो भी एकदम फ्री। यानी अब निवेश हुआ और आसान और लाभदायक। अब तो सबको पता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप भी जाकर तुरंत अपना फ्री डीमैट अकाउंट 5 मिनट में चालू कर लीजिए। तो देर किस बात की है, शुरू कीजिए अपना निवेश 5 पैसा के साथ। टिंकू बहुत ही शरारती लड़का था, हर दिन कुछ ना कुछ मस्ती करता रहता था। एक दिन वो अपने मम्मी पापा के साथ ट्रेन में कहीं जा रहा था। ट्रेन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी।
तो टिंकू ट्रेन के अंदर सिक्का उछालता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ट्रेन में सिक्का उछालने पर वह सिक्का वापस टिंकू के हाथ में आएगा या फिर पीछे रह जाएगा? क्योंकि जब तक सिक्का ऊपर से नीचे आएगा तब तक टिंकू ट्रेन के साथ थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। सोचिए लॉजिकल आर्मी, क्या होगा? भले ही ट्रेन तेजी से आगे चल रही है, लेकिन ट्रेन के अंदर की हर चीज भी उसी स्पीड से चल रही है। मतलब सिक्के में भी ट्रेन की स्पीड है। तो जब टिंकू ने सिक्का उछाला तो सिक्का ऊपर तो जाएगा, लेकिन क्योंकि उसमें ट्रेन की भी स्पीड है तो वो आगे भी आएगा टिंकू के साथ साथ, और इसलिए उसके हाथ में आएगा। सेम वैसे ही अर्थ भी घूम रहा है और अर्थ की हर चीज भी उसके साथ घूम रही है उसी स्पीड से। इसलिए आप सिक्का अगर बाहर भी उछालेंगे तो वो आपके हाथ में ही आएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। स्टेडियम के अंदर साइकिल चलाने के लिए एक गोलाकार ट्रैक बना हुआ था। पूरी ट्रैक की लंबाई 500 मीटर थी। मेहुल उस ट्रैक पर साइकिल से पूरे 3 राउंड लगाता है। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल ने टोटल कितनी दूरी तय की होगी? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एक राउंड 500 मीटर का है, तो मेहुल ने टोटल 500 × 3 मतलब 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जंगल की एक जेल में 3 कैदियों को लाया जाता है। तीनों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। 1 महीने बाद तीनों कैदी जेल से भागने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन सा कैदी जेल से भागने में कामयाब हो सकता है? ए, बी या सी? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहले और दूसरे कैदी ने जेल की सलाखें तोड़ दी है, लेकिन वो जेल से भाग नहीं सकते क्योंकि सलाखें तोड़ के उन्हें जेल के अंदर से भागना होगा, जहाँ बहुत सारे दरवाजे होंगे और पुलिस भी होगी। लेकिन तीसरे कैदी को ध्यान से देखिए, उसने कमरे में एक बहुत बड़ा पोस्टर लगाया हुआ है जो पहले नहीं था, और पोस्टर के नीचे थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी दिख रही है। इसका मतलब तीसरा कैदी जेल की दीवार से सुरंग बना रहा है, ये भाग पाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर डायमंड चोरी करके अपनी बाइक से भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है। चोर ने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट छुपा रखी थी। आगे जाकर वो एक बिल्डिंग की पार्किंग में घुस जाता है और अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके वहाँ से गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी बिल्डिंग में पहुंच जाती है। जाते जाते चोर अपनी बाइक की नंबर प्लेट से कपड़ा हटा देता है। अब पार्किंग में तो बहुत सारी बाइक खड़ी थी, तो पुलिस कंफ्यूज हो जाती है कि चोर की बाइक कौन सी होगी। तो लॉजिकल आर्मी, आप कोई आइडिया बता सकते हैं जिससे हम पता कर सके चोर की बाइक कौन सी हो सकती है? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सिंपल सी बात है, पुलिस एक बाल्टी पानी लेकर सभी मोटरसाइकिल के साइलेंसर्स पर डालेगी। अब क्योंकि चोर अभी अभी तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाकर आया था, तो उसकी मोटरसाइकिल का साइलेंसर गर्म होगा, उससे पुलिस को पता चल जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों क्वींस को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए किसके हाथ में जादुई गुलदस्ता है? ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ए वाले गुलदस्ते को मिरर में देखिए, उसके फ्लावर्स का कलर अलग दिख रहा है, मतलब ये जादुई होगा। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।